साथ सॉल्यूशन हब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th का एक टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, जिसकी एक्सरसाइज 10A हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 10B सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बेस्ड है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पर। अब आपको एक बार मैं बता दूं कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो जब भी हमारे पास कोई ट्राइंगल होता है और अगर हम उसकी हर पॉइंट पर जो हमारे पास वर्टाइसेस होते हैं उनमें से किसी भी एक साइड को अगर हम बाहर की तरफ बढ़ा देते हैं तो जो बाहर बनने वाला एंगल होता है वो एक्सटीरियर एंगल होता है। तो जिस तरफ भी वो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हुआ है, जैसे ये एक एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमको ये कहती है कि इसके अंदर वाले दोनों इंटीरियर एंगल जो कि उसके ऑपोजिट होंगे, अंदर 3 इंटीरियर एंगल्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, लेकिन अंदर वाले 2 ऐसे इंटीरियर एंगल्स जो उससे दूर हैं, ऑपोजिट साइड हैं, उनका सम इस एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके सॉल्यूशन में क्वेश्चन फर्स्ट हमसे कहता है कि नेम द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इन द फिगर एसोसिएटेड विद द एक्सटीरियर एंगल्स। ये हमारे सामने एक फिगर गिवन है और इसमें जो भी एक्सटीरियर एंगल का वो नाम बोलेगा, उसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सिर्फ हमें नाम बताने हैं। जैसे फर्स्ट वाला लिखा है ACS, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है ACS, तो इसके 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल हम बताएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ACS है कौन सा एंगल। तो ये रहा पॉइंट A और ये रहा C और ये रहा S। तो ACS मतलब ये एक्सटीरियर एंगल की हम बात कर रहे हैं। तो जब हम एक्सटीरियर एंगल ये पिक कर रहे हैं तो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कौन कौन से हो जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, दैट मींस CAB और ABC। तो इसके 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हम लिख सकते हैं CAB मतलब ये, और दूसरा ABC। सिर्फ नाम लिखना था। सेकेंड क्वेश्चन हमसे बोलता है RBA। अगर आप एक्सटीरियर एंगल चूज करते हो RBA मतलब ये R, ये B और ये A, तो RBA कौन सा एंगल हुआ, ये एक्सटीरियर वाला। तो जब RBA ये है तो इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन कौन से कहलाएंगे, एक ये C और एक ये A। तो इसको हम बोल सकते हैं BAC पहला, BAC, और दूसरा हम कह सकते हैं BCA। तो ये क्या हुए, ये RBA जो एक्सटीरियर एंगल है उसके 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ये हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास TAB QBC, थर्ड है TAB, फोर्थ QBC, PAC BCU। नंबर 5 है नंबर 6। इन सभी के इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हमको बताने हैं। तो अब हम बात करते हैं TAB की। फाइंड द पॉइंट T, ये रहा A और ये रहा B। तो TAB ये एंगल बनेगा, दैट मींस कि कौन सा एक्सटीरियर हुआ, ये वाला पार्ट हमारा एक्सटीरियर हुआ। तो जब ये एक्सटीरियर है तो इसके जस्ट जो इससे जुड़ा हुआ इंटीरियर वो हमें नहीं लेना है, तो बचे हुए 2 इंटीरियर्स के हम नाम लिख सकते हैं, विच इज ABC, फर्स्ट ABC and second one is BCA. BCA means ये एंगल BCA। थर्ड है हमारे पास QBC। ये सिर्फ इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है कि एक एक्सटीरियर एंगल अगर हमको पता है तो उसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं। अब आप भी जज कर सकते हैं। QBC अगर आपके पास लिखा हुआ है तो वेयर इज Q, दिस इज Q, B एंड C। QBC मतलब ये एक्सटीरियर एंगल। तो अगर एक्सटीरियर ये है तो अब इंटीरियर जो 2 हम चूज कर सकते हैं वो ये हैं, दैट मींस एंगल A और एंगल C। तो हम इसका नाम लिख लेते हैं BAC और सेकंड वाले का नाम लिख लेते हैं BCA। फिफ्थ में PAC हमको फाइंड करना है। देयर इज P, ये रहा A और ये रहा C। PAC मतलब ये एक्सटीरियर एंगल, तो इसके 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, दैट मींस B और C। सो ABC फर्स्ट है हमारे लिए ABC और सेकंड है हमारे लिए BCA। लास्ट है हमारे पास 6 BCU एक्सटीरियर एंगल। तो देखते हैं BCU कौन सा होगा, ये रहा B, ये रहा C, ये रहा U। BCU मतलब ये एक्सटीरियर एंगल। तो ये अगर हम एक्सटीरियर एंगल पिक कर रहे हैं तो इंटीरियर अपोजिट में एक A होगा और एक B होगा, है ना। तो एंगल
ए मीन्स CAB और B मीन्स ABC। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन। इतने सारे इंटीरियर एंगल्स आपको ऑपोजिट जो है हमारे एक्सटीरियर एंगल्स के वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है फाइंड द अननोन मार्क्ड एंगल्स, जिसका ए और बी क्वेश्चन हमने हमारे सामने लिखा है। अननोन मार्क्ड एंगल मतलब ए फाइंड करना है आपको, अंदर के दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हमसे क्या बोलती है, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स या इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल होता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि एंगल ए जो है हमारा, ए इज इक्वल्स टू आ जाएगा 38 प्लस 67। सो ए की वैल्यू आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। 8 और 7 15 5 कैरी 1 और 3 6 9 और 1 10 105 डिग्री ये आ जाती है ए की वैल्यू। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन की तरफ भी देखिए, हमारे पास एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तो सेम ही है। इस बार हमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 119 और इन दोनों का सम हमें नहीं पता है, तो हम फिर से लिखेंगे 46 प्लस बी इज इक्वल्स टू 119 डिग्री। ठीक है, मतलब इन दोनों का सम इसके एंगल के बराबर होगा, तो दोनों का सम एंगल के बराबर होगा, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट इज बी इज इक्वल्स टू 119 माइनस 46 और बी में से 119 में से हम 46 माइनस करेंगे तो एंगल बी की वैल्यू आती है 73 डिग्री। तो एंगल ए आपका आया 105 और एंगल बी आता है 73 डिग्री। क्वेश्चन नंबर ए एंड बी। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी और डी, इसमें हमारे पास सी में क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी, इसमें दिया हुआ है एक्सटीरियर एंगल 125 है, एक इंटीरियर अपोजिट 59 है, दूसरा इंटीरियर अपोजिट आपको फाइंड करना है। बड़ा ही आसान है, 125 इज इक्वल्स टू दोनों इंटीरियर अपोजिट का सम 59 प्लस सी। सो 125 माइनस 59 इज इक्वल्स टू सी। 129 5 में से 59 हम माइनस करेंगे तो 15 माइनस 4 विच इज 6 और इधर 11 माइनस 5 इज ऑल्सो 6। 66 डिग्री आएगा आपकी सी की वैल्यू। एंगल सी आ गया 66 डिग्री। इसी का क्वेश्चन नंबर डी देखिए, यहाँ पर भी एक एक्सटीरियर एंगल आपको दिया है 88 डिग्री और अदर टू इंटीरियर्स का सम आपको पता है। सो 88 इज इक्वल्स टू 24 प्लस 8, दोनों इंटीरियर का सम इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर। 88 माइनस 24, ये 24 प्लस में है, इधर आके माइनस इज इक्वल्स टू 8 में से 4 माइनस किया तो 4 बचेगा, 8 माइनस 2 विच इज 6, 64 डिग्री ये आती है ए की वैल्यू। एंगल ए इज इक्वल्स टू 64 डिग्री। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आपको 130 दी है और दोनों इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू वेरिएबल के फॉर्म में दी है 5x माइनस 2 और 4x प्लस 15। तो हम वैसे ही करेंगे जैसे हम अभी तक करते आ रहे थे। दोनों इंटीरियर का सम क्या होगा हमारे पास, जैसे हमारे पास है 4x प्लस 15 पहला नंबर और दूसरा नंबर है प्लस करके 5x माइनस 2, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम है। ये किसके बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। ब्रैकेट्स ऑफ करते हैं, 4x और 5x हो जाएगा 9x प्लस 15 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास बचेगा 13 इज इक्वल्स टू 130। सो 9x इज इक्वल्स टू 130 माइनस 13, ये 13 उधर प्लस में था, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। हमारे पास बचता है 9x इज इक्वल्स टू 30, 130 में से 13 अगर हम माइनस करते हैं तो 117। 9x इज इक्वल्स टू 117, x इज इक्वल्स टू 117 डिवाइडेड बाय 9। जब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, बचता है हमारे पास 2, 27 नंबर हो जाता है, 9 3 जा 27। सो x की वैल्यू आ जाती है 13। अभी आपके पास x की वैल्यू आई है वेरिएबल की, आपको वो एंगल्स फाइंड करने हैं, तो आप पहले नंबर को लिखेंगे। एंगल क्या है आपका 5x माइनस 2 है ना, दैट मीन्स 5 के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 13 का माइनस 2, 13 5 जा 65 माइनस 2 हम करते हैं तो 65 में से 2 माइनस किया तो 63 डिग्री, ये आपका ऊपर वाला एंगल आ गया। दूसरा एंगल है हमारे पास 4x प्लस 15, सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 13 प्लस 15
13 इंटू 4 करेंगे तो आएगा हमारे पास 52, 52 प्लस 15, 5 2 7, 5 1 6, 67 डिग्री आया आपका सेकेंड एंगल। एक आया 63, एक आया 67। ओके, ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका है एक्सरसाइज 10B का, और अभी हमारे पास 3 क्वेश्चंस और बचे हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आई होप कि यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा एक्सटीरियर एंगल का, और आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।